कि कुर्मी समाज हमारे जो देश के जो लिस्ट में जो था 1913 से लेकर के अगर आप देखेंगे 1950 तक एक कुर्मी समाज एसटी सूची में था। इसके साथ साथ और कुछ जातियां थी, घासी और कुछ जातियां थी जिसको एसटी सूची में रखा गया था। और 1950 में आज़ादी के बाद 3 साल बाद 1950 में 47 में आज़ादी हुई। आज़ादी के पहले एक कुर्मी समाज एसटी सूची में था। 3 साल बाद इसको हटा दिया गया। इसके बीच में जो हम लोग उस समय इस क्षेत्र में उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो किस साजिश के तहत हटा दिया गया ये उस समय किसी को पता नहीं चला। लेकिन अभी जो हम अगर देखते हैं तो ये पता चलता है कि अगर कुर्मी समाज एसटी सूची में था और वर्तमान समय में भी अगर वो एसटी में रहता तो ये जो झारखंड राज्य छठी अनुसूची का राज्य बनता, एक जनजातीय राज्य होता। जिस तरह हमारे देश में आप देखिएगा तो असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, पूर्णतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वो छठी अनुसूची में रख करके वहाँ के संसाधनों को वहाँ के क्षेत्रीय राजकीय हित में लगाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो झारखंड में जब झारखंड को इस तरह से ही किया गया है कि ट्राइबल स्टेट हम अभी बना ही नहीं सकते हैं। अगर कुर्मी समाज को एसटी में नहीं रखा जाए तो ट्राइबल स्टेट कभी भी सोचना भी कल्पना अतीत है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर झारखंड का विकास ही करना है, झारखंड एक बहुत ही खनिज संपदा में इतना ऊंचाई को छूता है। 40% जो 40% खनिज संपदा देश को ये सप्लाई करता है झारखंड। लेकिन झारखंडी गरीब है। क्यों गरीब है भाई? हमारे झारखंड में इतनी संपत्ति है, खनिज संसाधन है, लेकिन हमारे झारखंड को कदापि ट्राइबल स्टेट की घोषणा नहीं की जा सकती है अगर कुर्मी को आदिवासी में एसटी सूची में नहीं लाया जाए। तो ये कोई नई मांग नहीं है और पहले से था। जो कुर्मी पहले से एसटी सूची में था तो इसको 1950 में आज़ादी के बाद में हटा दिया गया। आज़ादी के पहले तो एसटी सूची में था, तो ये कोई नई मांग नहीं है। जो था उसी को चाहिए। झारखंड राज्य में अब आदिवासियों की सरकार है, तो क्या लगता है राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए इस मामले में? देखिए, अगर राज्य को हम कोई बायस होकर के नहीं सोचते हैं, ठीक है, बायस अगर के कोई भी अगर सोचे तो हम झारखंड हित चाहेंगे। जहाँ पर मेरा व्यक्तिगत हित होगा और जहाँ मेरा परिवार का हित होगा तो हम व्यक्तिगत हित को छोड़ देंगे, परिवार के हित को सोचेंगे। और जहाँ एक समाज का हित और एक गांव का हित या एक राज्य का हित रहेगा तो समाज के हित को छोड़ के राज्य के हित के बारे में सोचना चाहिए। तो राज्य का हित उसी में टिका हुआ है कि राज्य किसी भी हालत में ट्राइबल स्टेट बन जाए, और वो तभी संभव होगा कि कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में रखा जाए, एसटी बनाया जाए। तब जाकर के झारखंड में आदिवासी बाहुल जनसंख्या आएगा, और जब आदिवासी बाहुल जनसंख्या आएगा तो ये छठी अनुसूची में शामिल करने के लायक रहेगा और एक जनजातीय स्टेट बनेगा। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे झारखंड में जो भी खनिज संपदा है उसका हमारे राज्य के हित में उपयोग किया जा सकता है। रेल प्रमंडल का कहना है कि यह रेल से जुड़ी मांगे नहीं है। बिल्कुल मांग नहीं है, हम लोग भी समझते हैं। लेकिन 1950 में किया झारखंड सरकार उसको हटाया, सेंट्रल हटाया ना। तो सेंट्रल को सूचना किससे मिलेगा? उसके संपत्ति पर ये होगा तब ना ये करेगा भाई कि हाँ हमने मेरे को सूचना दिया जा रहा है। किसके हिस्से हम लोग ये करेगा? अगर राम का घर का मुद्दा है तो श्याम के घर से थोड़े ये होगा, राम का घर के को ही तो पकड़ेगा। तो सेंट्रल का है, तो सेंट्रल हटाया। 1950 में कौन हटाया? सेंट्रल हटाया। जब सूची में था तो वो हटाया। पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट का कहना है कि यह जो आंदोलन है यह असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। नहीं, कोई असंवैधानिक नहीं है। एक शांतिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन किया जा सकता है, तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था की ओर से कर रहा है। सबका अधिकार है। हमको हटाया है, पहले था, उसे मांग कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं कर रहे हैं कि नया मांग भी नहीं ये किया जा रहा है। आश्वासन के लिए अब तक यहाँ कोई आए है, कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई लोक सेवक? कोई ऐसे आए नहीं है। हमारे जो पुलिस प्रशासन के थे वही लोग का ज्ञापन लेने के वही कर रहे थे, लेकिन वो लोग लिख करके देने के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग को जब सेंट्रल का मुद्दा है तो सेंट्रल से कोई भी आश्वासन आएगा उसको देखते उससे मद्देनज़र ही हम लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार होंगे। यहाँ तो लोकल मुद्दा नहीं है।
न इस क्षेत्र का है, न गालूडी का है, कि ये पूर्वी सिंहभूम का है। सेंट्रल का मुद्दा है, सेंट्रल हटाया है, सेंट्रल को उसको पुनः से दर्ज करना पड़ेगा। अजीत महतो को भी रिहा किया है। अच्छा, और एक चीज़ है, हमारे समाज का जो कुर्मी समाज का अजीत महतो को भी वो हिरासत में लिया हुआ है, तो अजीत महतो को भी वो छोड़ दे। और जो कोई गलत मांग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमारी जो सूची में हम थे बस वो सूची में डाल दीजिए और जो होता है वो होगा। अब अपना परिचय। विनोद स्वांसी।